नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं प्रबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं द हिंदू एडिटोरियल का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे वोकेबलरी को कैसे स्ट्रांग बनाएं, ग्रामर के पोर्शन को कैसे कवर करें किसी एडिटोरियल से। तो चलिए देखते हैं आज के एडिटोरियल में क्या है। ये पिछले अभी जो जनवरी का मंथ चल रहा है, इसमें 16th को जैसे इंडिया के अंदर कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। कोरोना जो पेंडेमिक है उसे लेकर एक वैक्सीनेशन शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, उस पर लोगों का व्यू क्या है, अपने जो राइटर्स हैं या कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल पर्सन हैं वो क्या अपना व्यू दे रहे हैं। तो द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल इशू हुआ है, पब्लिश हुआ है। इसमें कहा गया है, जो इसकी हेडिंग है आप देखेंगे, इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। तो यहाँ हेडिंग से आपको देखो क्या पता चल रहा है कि इंडियन के अंदर जो इंडिया के लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। किसके थ्रू? वैक्सीनेशन के थ्रू। अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होगा? जब उन्हें वैक्सीनेशन मिलेगा लोगों को और उससे फायदा पहुंचेगा। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ पे कंपटीशन के व्यू से कंपटीशन कैसे ये हेल्प करेगा हमारे कंपटीशन में। और इंग्लिश के कौन से इसमें वकब तैयार होंगी, इसमें ग्रामर का पोर्शन कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करने की कोशिश हो रही है इंडियंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिगेन द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन इट्स हिस्ट्री with over 2 lakh people vaccinated across the country in 3350 सेशन ऑन द फर्स्ट डे। कहने का मतलब है इंडिया ने शुरू किया एक लार्जेस्ट, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब है यहां पर कैंपेन। एक बहुत ही बड़ा कैंपेन शुरू किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर। ठीक है, भारत के इतिहास में विद ओवर 2 लाख पीपल, 2 लाख लोगों के साथ वैक्सीनेटेड किया जाएगा, जिसे अक्रॉस द कंट्री यानी पूरी कंट्री के अंदर लगभग 3350 सेशंस चलाए जाएंगे। कितने चलाए जाएंगे? 3350 सेशन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। ठीक है, वैक्सीनेट कर दिया गया। फर्स्ट दिन कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया? 3350 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया, यानी कि इंजेक्शन दे दिए गए। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो कोविशील्ड नाम की दवा है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाज अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स वेयर एज ओनली 12 स्टेट्स हैड वैक्सीनेशन साइट्स वेयर भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन वाज एडमिनिस्ट्रेटेड। इनका कहने का मतलब है कि 12 ऐसे राज्य थे, 12 ऐसे राज्य थे जहां पर वैक्सीनेशन साइट्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दिया गया। बाकी सब जगह, बाकी सभी राज्यों में क्या, कौन सी वैक्सीन दी गई? कोविशील्ड। वेयर एस, जबकि, वेयर एस का मतलब जबकि, ओनली 12 स्टेट, सिर्फ 12 राज्यों में दिया गया। किसे? कोवैक्सीन को। किसने बनाई थी कोवैक्सीन? भारत बायोटेक ने। ओके, भारत बायोटेक बायोटेक्स कोवैक्सीन वाज एडमिनिस्ट्रेटेड। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब क्या है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा कि प्रशासन को कैसे चलाया जाए, बट यहाँ पर इसका मतलब है इंजेक्शंस को दिया गया, या कह सकते हो वैक्सीन को दिया गया, प्रबंधन किया गया इंजेक्शन का। प्रबंधन किया गया इंजेक्शन का, यानी कि उसे कैसे मैनेज किया गया सभी राज्यों में। इन द फर्स्ट ट्रांस ऑफ द वैक्सीन्स, यानी कि पहले एक तरह से ट्रांस यहाँ पे यूज हो रहा है पहली बारी में, या कह सकते हो हिस्से में। इन द फर्स्ट ट्रांस ऑफ द वैक्सीन्स देयर आर 11 मिलियन डोजेस ऑफ द कोविशील्ड एंड 5.5 मिलियन ऑफ कोवैक्सीन
that will be administered to the health care workers, sanitation workers and municipal workers in the coming days। कहने का मतलब है आने वाले दिनों में लगभग 11 मिलियन लोगों को ये डोजेस जो हैं कोविशील्ड की और 5.5 मिलियन लोगों को कोवैक्सीन दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड, जो क्या की जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटेड की जाएंगी, यानी कि उनका प्रबंध किया जाएगा। ओके, टू द हेल्थ केयर वर्कर्स, किसे दिया जाएगा सबसे पहले, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, या वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हो गए। ओके, एंड सैनिटेशन वर्कर, जो सफाई के कर्मचारी हैं, जो साफ सफाई करते हैं, एंड म्युनिसिपल वर्कर्स, जो म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। ओके, जो गवर्नमेंट के वर्कर्स हैं, म्युनिसिपल में काम करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो तरह की वैक्सीन को डेवलप किया गया है भारत बायोटेक द्वारा। ठीक है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है कोविशील्ड, और दूसरी जो है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को डेवलप किया है। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि सबसे पहले किसे वैक्सीनेशन दी जाएगी, वैक्सीनेट किया जाएगा, किसे सबसे पहले इंजेक्शंस की सर्विस जो है मिलेगी। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो सफाई कर्मचारी हो गए या कोई मेडिकल हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ पर्सन है, उसे सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीन प्रोग्राम, जो पहला दिन था वैक्सीन प्रोग्राम का, इनैगुरेटेड बाय, किसने इनैगुरेट किया, इनैगुरेट का मतलब होता है स्टार्ट, किसने स्टार्ट किया, इनैगुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंक्लूडेड सेरेमोनियल इनैकुलेशन अक्रॉस द कंट्री, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोग्राम को, इस वैक्सीनेशन को शुरू किया गया, इनैगुरेट किया गया। इंक्लूडेड सेरेमोनियल इनैकुलेशन, इनैकुलेशन मतलब होता है टीकाकरण। जो एक इंजेक्शन देने की प्रक्रिया होती है जिसे टीकाकरण कहते हैं, ठीक है, उसे हम इनैकुलेशंस के नाम से जानते हैं। और ये सेरेमोनियल तरीके से मनाया गया, यानी एक तरह से भारत के जो रीति रिवाज होते हैं, भारत के जो रीति रिवाज है उस तरीके से मनाया गया। जैसे पहले पूजा की जाती है, कोई वैक्सीन आई तो उसकी पूजा की गई, उसके बाद ये मनाया गया भगवान से कि ये हमारे देश के लोगों के लिए फायदेमंद रहे। ठीक, इस तरीके से शुरुआत की गई। It is significant that India has not lagged behind any other country in ensuring that frontline personnel stand to get vaccinated। कहने का मतलब है ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, दैट इंडिया हैज नॉट लैग्ड बिहाइंड, जो भारत है वो पीछे नहीं रहा, जो भारत है वो पीछे नहीं रहा है एनी अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से, इन एंश्योरिंग, ये इस बात को, भारत जो है इस बात को एंश्योर कर रहा है, इस बात को पक्का कर रहा है कि फ्रंटलाइन पर्सनल, जो भी फ्रंटलाइन पर्सनल हैं, यहाँ पे पर्सनल मतलब कर्मचारी है, डबल एन यूज होता है इसमें, एन ई एल होता है, जो फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं वो सबसे पहले स्टैंड करते हैं, उनका हक है स्टैंड टू गेट वैक्सीनेटेड, उनका हक है कि उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट वन इज इट इज ओनली अ ईयर सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक approaching India surfaced, and that just 12 subsequent months of uncertainty, tragedy and upheaval have resulted in promising vaccines with the potential to save many
lives and spark hope and optimism in millions। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इट इज ओनली ईयर, सिर्फ एक साल हुआ सिंस द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक अप्रोचिंग इंडिया। एक साल हुआ है नोवेल कोरोना वायरस को भारत पहुंचे हुए, जनवरी में ही आया था। सरफेस्ड, सरफेस मतलब होता है पता चलना किसी चीज का, ओके, या सामने आना। पता चलना या सामने आना, किसी चीज का फ्रंट पे आ जाना, ऊपर निकल कर आना, ठीक। नेक्स्ट वन इज जो लगभग एक साल हुआ भारत में कोरोना वायरस को आए हुए, एंड दैट जस्ट 12 सब्सीक्वेंट मंथ, और उसके बाद अभी 12 महीने ही हुए हैं ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि बहुत अनिश्चितता से भरा हुआ है, जो सर्टेन नहीं रहा है हमारा, जो ये अभी पीछे 12 मंथ बीते हैं, कुछ भी निश्चितता नहीं थी, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं थी। ट्रेजेडी से भरा हुआ था, बहुत ही दुखद घटनाओं से भरा हुआ था। एंड अपहीवल, बहुत ही एक तरह से उथल पुथल से भरा हुआ था। अपहीवल का मतलब है कि किसी भी चीज का व्यवस्थित ना होना, ठीक। इसे आप हसल भी बोल सकते हैं, HUSTLE, एंड बसल भी बोल सकते हैं, जिसमें बहुत ही उथल पुथल हो, मतलब लाइफ सही तरीके से ना चले। हैव रिजल्टेड इन, इसका रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट हुआ इसका, हैव रिजल्टेड इन प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट इन, रिजल्ट इन का मतलब होता है कि उसका नतीजा, उसका जो आउटपुट आया, क्या आउटपुट आया उसका, जो हमने इतना ये सब देखा, ट्रेजेडी देखी, अनसर्टेनिटी देखी, अपहेवल देखा, तो उसका नतीजा ये आया कि वैक्सीन डेवलप हुई जो कि प्रॉमिसिंग है। कैसी है, प्रॉमिसिंग है। प्रॉमिसिंग वैक्सीन का मतलब है यहाँ पर जो कि बहुत ही उम्मीदों से भरी हुई है, प्रॉमिसिंग मतलब उम्मीदों से भरी हुई। विद द पोटेंशियल, उसके पास सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, टू सेव मैनी लाइफ्स, कई जीवन को, कई लोगों के जीवन को बचाने का। एंड स्पार्क होप, और एक आशा की किरण उसने जगाई है। स्पार्क मतलब होता है किरण, और होप है मतलब आशा, तो स्पार्क किरण मतलब आशा की जो है किरण उसने जगाई। एंड ऑप्टिमिज्म, बहुत ही आशावादी ये वैक्सीन्स हैं। कैसी हैं, ऑप्टिमिज्म है। इन मिलियंस, कितने लोगों में, लाखों लोगों में। और ये बहुत ही यहाँ पे देखो, पोटेंशियल टू सेव मैनी लाइफ्स, इसके पास पोटेंशियल है कई हजारों लोगों की जान बचाने का। एंड स्पार्क होप, ये और क्या कर सकती है ये वैक्सीन, लोगों के बीच में एक आशा की किरण जगा सकती हैं। एंड ऑप्टिमिज्म, और बहुत ही आशावादी हैं मिलियंस लोगों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट, ये कैसी अचीवमेंट है, कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसका प्रेजल किया जाए। हाउएवर, वैसे तो ये दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट है, ये इसकी प्रशंसा की जा सकती है इस अचीवमेंट की, बट किंतु, हाउएवर, वन कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ मैराथन। एक इंसान इसे इग्नोर नहीं कर सकता, लूज साइट, इग्नोर करना, एक इंसान इसे इग्नोर नहीं कर सकता कि ये मैराथन है। क्या है, मैराथन, बहुत ही लंबी रेस है। हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना है कि ये अभी जस्ट शुरुआत है और रेस अभी बहुत लंबी है, ठीक। द ऑप्टिमिज्म ऑफ द डे वन हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग ऑन द डे दैट लाई अहेड। अब यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, दो जो ऑप्टिमिज्म है, ठीक है, ऑफ द डे वन, जो पहले दिन हमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिला, यानी ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, जो भी हमें पहले दिन से आशा मिली है इस वैक्सीन के आने से, हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग, हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग। अब यहाँ पर ये बियर ऑन वर्ड यूज हो रहा है, पर निर्भर होना, किसी बात पर डिपेंड होना या प्रभाव होना। तो यहाँ पर ये प्रभाव होना यहाँ पे यूज हो रहा है।
इसका यहाँ पे मतलब जो है मीनिंग है। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, द ऑप्टिमिज्म ऑफ द डे वन हैज ऑलमोस्ट नो बियरिंग ऑन द डे दैट लाई अहेड, यानी जो डेज आने वाले हैं उसका ये जो प्रभाव है, पहले दिन का प्रभाव है, उन डेज पे नहीं पड़ेगा। जो पहले दिन का प्रभाव है वैक्सीनेशन का, वो आगे आने वाले दिनों पर नहीं बियर ऑन होगा, यानी प्रभाव नहीं होगा उसका। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पहले दिन वैक्सीनेशन हो गया तो उसका आगे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, इंडियाज इमीडिएट प्लान एज हैज बीन announced is to inoculate 3 crore frontline health worker and later 27 crore of those most vulnerable। कहने का मतलब है कि भारत का जो इमीडिएट जो प्लान आया है, अनाउंस किया है, इस टू इनैकुलेट, इनैकुलेट का मतलब होता है किसी को इंजेक्शन देना, इनैकुलेट करना मतलब टीकाकरण करना। ओके, लगभग 3 करोड़ लोगों को जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हैं, और बाद में 27 करोड़ लोगों को जो बहुत ही वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब जो लाइकली टू गेट डिजीज्ड, यानी जो बहुत ही जल्दी बीमार हो सकते हैं, बहुत ही वीक हैं, उसे कहते हैं वल्नरेबल। ओके, तो 27 करोड़ लोगों को वो जो वल्नरेबल है उन्हें टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें इंजेक्शंस दिए जाएंगे टू द डिजीज बाय जुलाई। कब तक दिए जाएंगे? जुलाई। ये इमीडिएट प्लान है इंडिया का कि जुलाई तक इन सभी लोगों को वैक्सीनेशन देना है। ठीक, अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेड, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, बहुत ही सारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। टू चेंज इवन बिफोर दिस डेडलाइन, यानी इस डेडलाइन से पहले, इस जो एक समय सीमा है जुलाई से पहले काफ़ी बदलाव आ सकता है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बदलाव। ठीक, इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम उम्मीदें लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग द एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब है यहाँ पर प्रभावशीलता। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। एस्टैब्लिशिंग द एफिकेसी बेस्ड ऑन द फाइनल एनालिसिस, जो किस पे बेस है? फाइनल एनालिसिस पे ऑफ फेज 3 ट्रायल्स एंड फुल लाइसेंश्योर में टेक मंथ्स, यानी कि जो वैक्सीन्स आई हैं इनको लाइसेंस मिलने में कई महीने लग सकते हैं। इनकी फुल एफिकेसी को, इनकी प्रभावशीलता को इस्टेब्लिश करने में कई महीने लग सकते हैं। ठीक, देन टिल देन, तब तक के लिए इट इज रेशनल एंड साइंटिफिक, ये बहुत ही रेशनल है। रेशनल मतलब लॉजिकल, ये बहुत ही लॉजिकल है और साइंटिफिक है। कैसा है? साइंटिफिक है, बहुत ही रेशनल है और साइंटिफिक है। ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन, किसी के भी इंसान के दिमाग में ये बात आ सकती है, टू चूज और डिक्लाइन अ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पोटेंशियल रिस्क आउटवे द बेनिफिट, यानी ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है कि कोई इंसान ये सोच सकता है कि इस वैक्सीन को लगाने से बेनिफिट है या नुकसान है, और इस बेस पे वो वैक्सीन को लगवा सकता है या नहीं भी लगवा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आउटवे का मतलब है किसी चीज़ का सरपास करना, किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ से बढ़ जाना। ठीक, तो यहाँ पे बेनिफिट से ज़्यादा अगर लॉस, रिस्क बढ़ जाएगा तो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ठीक है, ये हर एक इंसान का जो साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न है, वो चूज़ कर सकता है वैक्सीन को और डिक्लाइन भी कर सकता है इसी बेस पे कि वो वैक्सीन को एक्सेप्ट करे और ना एक्सेप्ट करे। नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन इंडिया एक्सपीरियंस विद चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन एंड administering millions of doses in extremely diverse geographical condition, there is responsible confidence that the country has the executive ability to scale up vaccination। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भारत के अंदर बचपन से ही इम्यूनाइजेशन किया जाता है, भारत के अंदर बचपन से ही इम्यूनाइजेशन किया जाता है, यानी कि बच्चों को इम्यूनिटी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और किस कंडीशन में? भारत में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन होने के बावजूद भी।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिंग मिलियंस ऑफ डोजेस, कई लाखों डोज दी जाती हैं। इन एक्सट्रीमली डाइवर्स जोग्राफिकल कंडीशन, भारत विविधताओं से भरा देश है, तो जितनी भी जोग्राफिकल कंडीशन है वो सारी बहुत अलग अलग होती हैं, वहाँ पे भी इंजेक्शंस को पहुँचाया जाता है। देयर इज रीजनेबल कॉन्फिडेंस, इसीलिए यहाँ पे भारत के पास एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम वैक्सीन को सब तक पहुँचा देंगे और वैक्सीनेशन को एक सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देंगे। दैट द कंट्री हैज़ द एग्जीक्यूटिव एबिलिटी टू स्केल अप, स्केल अप मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज। स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज को। वैक्सीनेशन, ठीक है। तो भारत के पास ये जो है, इंडिया के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले से इम्यूनाइजेशन जो है वो होता रहा है, और इंडिया के पास एक्सपीरियंस है कि इस तरह के हम जो एक अभियान चल रहा है इस चीज को पूरा किया जा सकता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट वन इज द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन अर्लियर दिस मंथ, यानी इस मंथ के शुरुआत में, जनवरी की शुरुआत में जो अप्रूवल है, हैज सीन डिविजन्स अमंग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स themselves on the sagacity of the government promoting both Covishield and Covaxin as being equivalent to each other। इनका कहने का मतलब है कि जो इस जनवरी के मंथ में अप्रूवल मिल गया है वैक्सीन को, उसने, इस अप्रूवल ने क्या देखा, हैज सीन डाइवर्जेंस। यहाँ पे डाइवर्जन का मतलब है मतभेद। कोवैक्सीन ने क्या देखा यहाँ पर, मतभेद देखा। किसके बीच में, साइंटिस्ट के बीच में। साइंटिस्ट आपस में मतभेद कर रहे हैं कि ये सही है, कोई कह रहा है नहीं सही है वैक्सीनेशन। डॉक्टर्स के बीच में मतभेद है, डॉक्टर्स के बीच में भी क्या है, मतभेद है। देमसेल्व ऑन द सेगोसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो सेगोसिटी है, सेगोसिटी मतलब यहाँ पे थिंकिंग, थॉट, विजडम, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसकी जो सोच है, समझ है, उसके ऊपर क्या है, इन्हें डिविजन्स हैं, यानी कि मतभेद है उस चीज के ऊपर। प्रमोटिंग बोथ कोविशील्ड, यानी इंडिया कोविशील्ड को भी प्रमोट कर रहा है और कोवैक्सीन को भी प्रमोट कर रहा है। एज बीइंग इक्विवेलेंट टू, और कह रहा है कि दोनों इक्विवेलेंट टू हैं, दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो इक्विवेलेंट टू देखिए, इक्विवेलेंट के साथ टू प्रेपोजिशन का यूज होता है यहाँ पर। ईच अदर तब यूज होता है जब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, ठीक है। तो एक दूसरे की जो है बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है। दे आर नॉट, अब कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, दे आर नॉट, डॉक्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है। कोवैक्सीन इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, जो कोवैक्सीन है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटेड हो रही है, दी जा रही है लोगों को, एज पार्ट ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल। ये क्लिनिकल ट्रायल है, ये वैक्सीन बन के तैयार नहीं हुई है, ये क्लिनिकल ट्रायल है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड इट्स एफिकेसी, इसकी जो एफिकेसी है, प्रभावशीलता है, इज नॉट इस्टेब्लिश्ड, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। ऑल द वैक्सीन्स ऑन ऑफर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका के अंदर जो भी वैक्सीन ऑफर हुई है लोगों को दी जा रही हैं, और द यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे देखेंगे जो यूनाइटेड किंगडम है, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट है, उससे पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। हमें पता है आर्टिकल द तभी लगता है जब यूनाइटेड से कोई कंट्री का नेम स्टार्ट होता है, ओके। तो यूनाइटेड जहां भी आएगा उस कंट्री के नाम से पहले द का यूज होगा। हैव सम इनसफिशिएंट नॉनदलेस एफिकेसी डेटा, यानी उन कंट्रीज में जो वैक्सीन दी जा रही हैं उनके पास इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त, नॉनदलेस फिर भी, एफिकेसी यानी एक बहुत ही जो है एफिशिएंट, एक अच्छा डेटा है। एंड देयरफॉर इंस्पायर ग्रेटर कॉन्फिडेंस, इसीलिए वो जो वैक्सीन है यूके और यूएसए की, उनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो ज्यादा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं। रदर देन
डिसमिस कंसर्न्स एस र्यूमर मॉन्गरिंग। अब यहां पर कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस ना करे कंसर्न्स को। कंसर्न्स मतलब जो चिंताएं हैं, लोगों की चिंताएं, उसे डिसमिस ना करे, मना ना करे। ठीक है, जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उसे ये ना करे, इग्नोर ना करे बिल्कुल कि नहीं चिंता मत करो। र्यूमर मॉन्गरिंग है सब कुछ, यानी अफवाह फैलाई जा रही है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि र्यूमर मॉन्गरिंग है सब। एंड पॉलिटिकल मोटिवेटेड, यानी ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट हैज टू वर्क doubly hard to ensure that an honest appraisal of the vaccines price is rapidly disseminated। यहाँ पर कहने का मतलब है गवर्नमेंट को ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ये अफवाह है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो ये कह रहे हैं वैक्सीन जो है सही नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक डबल तरीके से, यानी बहुत ही बेटर तरीके से डबली हार्डवर्क करना चाहिए। किस पर, एंश्योर करे वो, यानी इस बात को पक्का करे दैट एन ऑनेस्ट अप्रेजल, यानी बिल्कुल ही सही तरीके से अप्रेजल करे। अप्रेजल मतलब क्या है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना, यानी बहुत सही तरीके से मूल्यांकन करे वैक्सीन्स का। इज रैपिडली डिसेमिनेटेड, और उसे बहुत सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाए, उस मूल्यांकन को बहुत सही तरीके से लोगों के बीच में फैलाए कि हमारी वैक्सीन इतने पैमाने पर सही उतरी है, इस पैमाने पर सही जो है वर्क कर रही है। दोज लाइनिंग अप, जिन लोगों ने लाइन लगाई है फॉर शॉट्स, यहाँ पर शॉट्स का मतलब है जो इंजेक्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, ठीक है। आर एडल्ट्स, वो कैसे हैं, वो एडल्ट्स हैं। एन सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ, और एक काफी भारी फ्रैक्शन में है, काफी बड़ी मात्रा में वो लोग हैं। फ्रैक्शन ऑफ देम फार मोर मेडिकली लिटरेट, बहुत ही मेडिकली बहुत ही अवेयर हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें नॉलेज है इन सब चीजों की, जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं और एडल्ट भी हैं वो। देन द एवरेज इंडियन, बाकी सभी इंडियन लोगों से वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले हैं, ठीक है, उन्हें सब चीजों की नॉलेज है। एंड ऑल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट देम, भारत सरकार के जो भी आर्म्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी आर्म्स हैं, आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आर्म्स का मतलब है जो भी उनके डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं इस चीज को लेकर, वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ऑल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट देम, उन लोगों को जो लाइन लगा के खड़े हैं गवर्नमेंट ऐसा ट्रीट करे। सो जैसा कि वो हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानकार हैं, वो चीज़ों को जान रहे हैं, तो उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाए सरकार के डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इट इज़ देयर एक्सपीरियंस दैट विल परकोलेट, ये उनका एक्सपीरियंस है, जैसा उनके उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा टीकाकरण से वैसा ही वो परकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, परकुलेट करेंगे। परकुलेट का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड, ठीक है। जैसा उनको टीकाकरण मिलेगा या रिस्पांस मिलेगा वैसा ही वो परकुलेट करेंगे, फैलाएंगे। एंड इन्फ्लुएंस, और प्रभावित होंगे, क्या होंगे, प्रभावित होंगे या प्रभावित करेंगे। अडॉप्शन ऑफ द वैक्सीन अमंग द लार्जर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसा उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा जो एडल्ट लाइन लगा के खड़े हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, वैसे ही वो परकुलेट करेंगे, फैलाएंगे इस बात को, और इन्फ्लुएंस करेंगे अडॉप्शन को। किस किस चीज़ के अडॉप्शन को, अडॉप्शन ऑफ द वैक्सीन, वैक्सीन के अडॉप्शन को वो इन्फ्लुएंस करेंगे अमंग द लार्जर पॉपुलेशन, यानी जो भारत की पॉपुलेशन है बहुत ही बड़ी संख्या में इस बात से प्रभावित होगी कि हाँ जो हमारा यूथ है वो वैक्सीनेशन को अडॉप्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि जो वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर जो दी जा रही है
उसके बीच में मतभेद है लोगों के बीच में उसको लेकर। वो लोग कौन है? साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और वो ये सलाह दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना चाहिए, इसकी जो आउटपुट है जो लोगों को मिल रहा है, और फिर उस बात को बताना चाहिए कि हाँ ये यहाँ तक इस पैमाने तक सही है ये वैक्सीन, और लोगों को ये अडॉप्ट करनी चाहिए। और ये र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए कि पॉलिटिकली ये बातें झूठी हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो ये बात को फैला रही है। तो इस आर्टिकल में हमने देखने को मिला कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड बातें की गई थी, और जो वैक्सीनेशन इंडिया में शुरू हुआ है उसमें कुछ मतभेद भी थे और कुछ पॉजिटिव बातें भी थी जो भारतीय लोगों को मोटिवेट कर रही थी। ठीक, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो इसकी वोकेबलरी है वो हमने ग्रुप में दे दी है। ठीक है, या अगर नहीं दी है तो शाम तक वो वोकेबलरी ग्रुप में मिल जाएगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। ओके।